गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। देखो हम आज जो है पादपों के अंदर एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ के अंदर कुछ अंतर देखेंगे कि भाई एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बीजपत्री की जड़ की अगर बात करें तो सबसे बाहर इसके अंदर अधिचर्म, यानी ये देखिए आप एक बीजपत्री है ये वाला, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे बाहर अधिचर्म भी है और अधिचर्म के अंदर आप देख सकते हो ये रोम भी दिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप द्विबीजपत्री में देखोगे, ये द्विबीजपत्री में तो ये रोम भी है इसके अंदर और ये अधिचर्म है, यानी दोनों सिंगल है, यानी इसके अंदर भी रोम है और इसके अंदर भी रोम है, यानी ये जड़ की अनुप्रस्थ काट है। तो यानी द्विबीजपत्री जड़ के अनुप्रस्थ काट में आप देखोगे तो रोम है और एक परतीय अधिचर्म होती है, और एक इधर है द्विबीजपत्री में भी रोम होते हैं और एक परतीय अधिचर्म होती है। अच्छा, दोनों में देख सकते हैं। दूसरी बात देखो कि एक बीजपत्री के अंदर आप देखोगे तो कॉर्टेक्स होता है, यानी ये जो अंदर वाला भाग है पूरा ये जनरल कॉर्टेक्स है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग आपको दिख रहा है ये पूरा ही जनरल कॉर्टेक्स है, यानी सामान्य वल्लकुट है। जबकि आप इसके अंदर देखोगे यहाँ पे द्विबीजपत्री के अंदर जो है वल्लकुट और सामान्य, मतलब हम कह सकते हैं वल्लकुट या जनरल कॉर्टेक्स है ये। तो इसके अंदर भी जनरल, लेकिन इसके अंदर थोड़ा जनरल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप है, मतलब, और इसके अंदर थोड़ा कम, मतलब इस प्रकार से आपको दिख रहा है। यहाँ अंतराकोशिकीय अवकाश है, यहाँ पर भी अंतराकोशिकीय अवकाश है। ठीक है ना। तो चित्र के माध्यम से कि भाई जड़ के अंदर सबसे बाहर रोम होता है, फिर अधिचर्म होती है और फिर जनरल कॉर्टेक्स होता है। तो एक बीजपत्री पादपों में जो है जनरल कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा कम विकसित होता है और द्विबीजपत्री पादपों में जनरल कॉर्टेक्स, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता इसमें। बाकी आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर कि जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है, यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है दोनों के अंदर यहाँ देख सकते हो, हम कह सकते हैं इसको अंतस्त्वचा, दोनों के अंदर अंतस्त्वचा रह गई है। अब दोनों के अंदर अंतस्त्वचा होती है, उसके बाद अंतस्त्वचा के अंदर परिरम होता है। यहाँ पे देखो परिरम, इसके अंदर भी लिखा हुआ परिरम, ये लिखा हुआ परिरम, और इसके अंदर भी लिखा हुआ ये परिरम, यानी दोनों के अंदर क्या होती है, परिरम पाई जाती हैं। दोनों के अंदर परिरम होती है, आप देख सकते हो, यानी इसके अंदर भी परिरम है और इसके अंदर भी परिरम है। दोनों के अंदर सिंगल लेयर होती है, यानी अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस और परिरम यानी पेरिसाइकल दोनों के अंदर होता है। ठीक है, अब अंतर क्या होता है यहाँ पे कि अंतर ज़्यादा नहीं होता है। इसके अंदर मज्जा सुविकसित होती है, एक बीजपत्रियों में क्या होती है, मज्जा सुविकसित होती है। मूल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मज्जा है ये ज़्यादा विकसित है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर देखो मज्जा कम विकसित है, यानी द्विबीजपत्री में मज्जा कम विकसित होती है ना। इसके बाद देखो एक बीजपत्री के अंदर एधा नहीं पाई जाती, एक बीजपत्री के अंदर क्या नहीं पाई जाती, एधा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बीजपत्रियों के अंदर एधा नहीं पाई जाती है। यहाँ पे देखो कि एधा नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एधा देख सकते हो आप, स्पष्ट एधा पाई जाती है। अच्छा, सवन फूल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे एधा होती है और यहाँ पे एधा नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ सवन फूल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे अरी है, देखो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसमें ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, मतलब आप देख सकते हो कि दोनों एक ही त्रिज्या पे नहीं है, इसलिए अरी प्रकार के सवन फूल होते हैं द्विबीजपत्री जड़ के अंदर। लेकिन इसमें भी अरी प्रकार की होते हैं, इसमें देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, लेकिन यहाँ पे एधा नहीं होती है एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री के अंदर एधा पाई जाती है, और ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ सवन फूलों की संख्या कितनी होती है, तो एक बीजपत्री में सवन फूलों यानी जाइलम की होती संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एक बीजपत्री में आप देख सकते हो ये संख्या कितनी है सारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत सारी, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, तो यानी सवन फूलों की संख्या द्विबीजपत्रियों में कम होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो अधिचर्म, इसमें क्या होता है, अधिचर्म होती है, अधिचर्म आप देख सकते हो इसके अंदर आप देख सकते हो हमने क्या क्या देखा, देखो कि रोम होते हैं दोनों में, तो इसमें भी रोम है। दूसरी बात, ये रोम होते हैं, इसमें भी रोम होते हैं। अधिचर्म में एक प्रति होती है, तो ये अधिचर्म में एक प्रति होती है। दूसरे में देखिए ये जनरल कॉर्टेक्स है, ये जनरल कॉर्टेक्स है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, कोशिकाएं सेम ही होती है, थोड़ा इसमें जनरल कॉर्टेक्स में आप अंतर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें परिरम होता है, इसमें भी परिरम होता है, दोनों में होता है परिरम। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर अंतस्त्वचा होता है, इसके अंदर भी अंतस्त्वचा होता है, इसके अंदर परिरम होता है, इसके अंदर परिरम होता है। बस अंतर क्या है, इसमें सवन फूलों की संख्या, एक बीजपत्री में सवन फूलों की संख्या ज़्यादा है, द्विबीजपत्री में सवन फूलों की संख्या कम है। उस पर इसमें एधा नहीं पाई जाती, इसमें एधा पाई जाती है ना। तो ये इस प्रकार से आपको बेसिक अंतर याद होना चाहिए। बाकी तो और क्या है, सेम है, दोनों के डायग्राम बना के आप लिख सकते हो जो मैंने बोला है वो। अच्छा,
यहाँ पे एक बीजपत्री में एधा नहीं होगी, जबकि द्विबीजपत्रियों में एधा पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं वापस जड़ का डाला है तो तने के दोनों में अंतर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको समझ में आए। और लिखना क्या है, तो लिखने में तो आप जो मैंने बोला है ये लिख सकते हो कि भाई रोम होते हैं दोनों में, तो इसमें भी रोम होते हैं, एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री में रोम होते हैं। मूल्य त्वचा होती है सबसे बाद अधिचर्मी त्वचा, फिर वल्लकुट होता है, इसमें भी वल्लकुट होता है, अंतस त्वचा दोनों में होती है, परिरम दोनों में होता है। बस ये है कि स्तवनफूल इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें स्तवनफूल कम होते हैं। इसमें एक बीजपत्री में एधा नहीं होती है, द्विबीजपत्री में एधा होती है। और इसमें स्तवनफूल एक बीजपत्री में स्तवनफूल ज़्यादा होते हैं, द्विबीजपत्री में स्तवनफूलों की संख्या कम होती है। बस ये ध्यान रखना। किस प्रकार के होते हैं, तो अरी प्रकार के, क्योंकि जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे, जाइलम अलग है पूरा, फ्लोएम अलग है। यानी अगर इस गोले तो देखेंगे कि जाइलम अलग त्रिज्या पे आएगा और फ्लोएम अलग त्रिज्या पे आएगा। तो अरी प्रकार के स्तवनफूल इसके अंदर पाए जाते हैं। और बस ये स्तवनफूलों की संख्या, मज्जा सुविकसित होती है एक बीजपत्रियों में, और द्विबीजपत्रियों में मज्जा कम विकसित होती है। और परिरम में पार्श्वमूलों की उत्पत्ति होती है। याद रखना है, इसके अंदर एक बीजपत्रियों में क्या होता है, यानी जो पार्श्वमूलों की उत्पत्ति, यहाँ पर पार्श्वमूलों की उत्पत्ति कौन करता है, यहाँ पर पार्श्वमूलों की उत्पत्ति परिरम द्वारा होती है ना। जबकि द्विबीजपत्रियों में पार्श्वमूलों की जो उत्पत्ति है वो एधा या एधा द्वारा होती है, ठीक है, एधा द्वारा होती है, क्योंकि इसमें एधा होती है। बस ये एक और अंतर है कि इसमें पार्श्वमूलों की उत्पत्ति मतलब परिरम द्वारा, और इसमें पार्श्वमूलों की उत्पत्ति एधा द्वारा होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।